मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात के नताइज अभी तक नहीं आ सके, लेकिन कई सियासी जमातों ने अपनी अपनी जीत के दावों के साथ सरकारी नताइज के बगैर ही जश्न मनाना शुरू कर दिया है। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के बाद इब्तदाई नताइज आना शुरू हुए, लेकिन फिर ये सिलसिला रुक गया और ताहाल इलेक्शन नताइज की आमद का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। ताहम दूसरी जानिब मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जीत के दावों के साथ जश्न मनाना शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले कराची से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने 18 नशिस्तों पर वाज़े बढ़तरी का दावा किया। इस हवाले से मुस्तफा कमाल ने कहा कि हमारे पोलिंग एजेंट्स नताइज लेकर पहुंच रहे हैं। उसके बाद MQM के रहनुमाओं ने पार्टी दफ्तर के बाहर जश्न मनाना शुरू कर दिया। अगरचे मकामी मीडिया पर आने वाली खबरों और नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार बज़ाहिर आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सरकारी नतीजे के बगैर तहरीक इंसाफ ने भी दावा किया कि उन्हें कौमी असम्बली की 130 से जायद नशिस्तों पर वाज़े बढ़तरी हासिल हो गई है और वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान और सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने अलग अलग वीडियो पैगामात में जीत के दावे किए, जिसके बाद PTI के मरकजी दफ्तर में कारकुन जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी सिंध में सादा अक्सरियत हासिल होने का दावा किया है और कहा है कि वो सिंध में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने भी कौमी असम्बली की 17 नशिस्तों पर बढ़तरी का दावा करते हुए कहा कि 10 से जायद हलकों में हम मुकाबले में दूसरी पोजीशन पर हैं। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के अरकान भी मुख्तलिफ हलकों में अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए जश्न मना रहे हैं। सियासी जमातों के दावे और जश्न तो जारी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तक सिर्फ चंद ही नताइज का ऐलान किया गया है। ताहम मुल्क भर में वोटिंग का अमल खत्म होने के बाद वोटों की गिनती और गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। वोटिंग का अमल खत्म होते ही कौम नताइज को देख रही है। यही आम अफराद के जहनों में सवाल उभरता है कि वफाक में हुकूमत बनाने के लिए किसी भी सियासी जमात को कितनी नशिस्तों की जरूरत पड़ेगी। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक वफाक में वही सियासी जमात हुकूमत बना सकेगी जिसके पास सादा अक्सरियत यानी कम से कम 134 नशिस्तें होंगी, और इस जमात को हुकूमत बनाने के लिए मजमूई तौर पर 169 नशिस्तों की जरूरत होगी। मज़कूरा जमात को 134 जनरल नशिस्तों पर खवातीन और अक़लियतों की 35 नशिस्तें मिलेंगी, जिसके बाद वो हुकूमत बनाने के काबिल होगी। कौमी असम्बली की अमूमी नशिस्तें 266 हैं, जबकि खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें शामिल करके कुल नशिस्तें 336 बनती हैं। खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तें हर जमात को उनकी जनरल नशिस्तों के हिसाब से अलॉट की जाती हैं। जो सियासी पार्टी जितनी ज्यादा जनरल नशिस्तें जीतेगी उसे खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तें ज्यादा मिलेंगी। यूं किसी भी सियासी जमात को कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत के लिए 169 नशिस्तें दरकार होंगी और वो हुकूमत बनाने की अहल होगी। इस वक्त तजिया निगारों का ख्याल है कि कोई भी सियासी जमात 169 नशिस्तें लेने की पोजीशन में दिखाई नहीं देती। बड़ी पार्टियों को छोटी जमातों से इत्तेहाद करके हुकूमत बनानी पड़ेगी। ज्यादातर तजिया निगारों का ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे ज्यादा कौमी असम्बली की नशिस्तें जीतेगी। ताहम बाज़ मुबस्सिरीन के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हैरान कुन नताइज दे सकती हैं। ताहम इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।